ताकत और तवानाई से भरपूर आज मैं आपके लिए ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जो सर्दियों के लिए तो एक तोहफे से कम नहीं। आज हम बना रहे हैं तिल के लड्डू जो कि बड़े ही कमाल बनेंगे और इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं कि आप यकीन करें कि अगर आप खुद खाएं, बड़ों को दें, बच्चों को, बुज़ुर्गों को दें तो सिर्फ़ और सिर्फ एक लड्डू से ही आपको इसके हैरानकुन फ़ायदे मिलेंगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी है, कमाल की है और ज़बरदस्त मेजरमेंट के साथ है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेजरमेंट आपने देख लिया, तीनों चीज़ें एक एक कप मैंने ली हैं, बेसन भी, उसके साथ गुड़ भी और तिल भी। सबसे पहले तो हमने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर और उसके अंदर हमने 1 कप सफ़ेद तिल डाल दिए हैं। अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो ब्लैक भी ले सकते हैं, आप चाहें तो दोनों भी मिक्स करके ले सकते हैं। तेल डालने के बाद अब हमने इसको करना है हल्का हल्का सा रोस्ट, दरमियानी हल्की आंच के ऊपर करेंगे। आंच आपने तेज़ बिल्कुल भी नहीं करनी और इतना सा करना है कि जैसे ही हल्का सा जो है तिल कड़कड़ाएं आपने इसको उतार कर अलग बर्तन में रख लेना है। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने ले लिया है देसी घी। देसी घी अगर ना हो तो आप घर में आम जो भी घी इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं। और इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 कप बेसन। बेसन डालने के बाद इस 2 चम्मच ऑयल घी के अंदर हमने बेसन को भून लेना है अच्छी तरह से और हल्की आंच के ऊपर भूनिएगा, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच के ऊपर बेसन को भूनेंगे तो आपका बेसन जो है ना वो जल सकता है और उसका टेस्ट भी बदल सकता है। तो दरमियानी सी हल्की आंच के ऊपर आपने मुसलसल इसको भूनना है और 2 चम्मच ही काफ़ी है। घी जो है इसके अंदर ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डलता। तो इसके अंदर आपने अच्छी तरह भून लेना है जब तक कि जो बेसन का कलर है वो लाइट ब्राउन सा नहीं हो जाता या आपको बेसन के अंदर से खुशबू नहीं आने लग जाती। जब बेसन के अंदर से हल्की हल्की सी खुशबू आ रही होती है तो इसका मतलब होता है कि आपका बेसन जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर इतने ज़्यादा इससे टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनते हैं कि जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये रेसिपी कितनी ज़बरदस्त और हेल्थफुल है। 1 कप जो मैंने गुड़ लिया था वो मैंने ले लिया और इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 चम्मच, आप समझ लें कप में आपने देख ही लिया होगा, 3 चम्मच इसके अंदर मैंने दूध डाल दिया है। अगर दूध ना हो तो आप पानी भी डाल सकते हो। डालने के बाद अब हमने इसका शीरा बनाना है। अच्छी तरह से बनाएंगे, एक तारा वाला नहीं बनाना। आप इसके अंदर थोड़ी सी मैंने 2-3 सब्ज़ इलायची डाल दी हैं। आपने इसको इतना पकाना है कि आप इसका 1 ड्रॉप लेकर पानी में डालें तो वो वहाँ पर ऐसे फिक्स हो जाए, यानी पानी में वो जम जाए, तो आप समझ जाएं आपका शीरा जो है ना वो तैयार हो चुका है। यानी एक तार से थोड़ा सा ज़्यादा हमने 1 स्टेप हमने आगे इसका शीरा बनाना है। तो जैसे ये बन गया है, अब आप यहाँ से मैंने इस स्टेप को थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ दिया है, तो आपने यहाँ से थोड़ा सा शीरा लेना है। लेकर आपने उसको पानी के अंदर 1 ड्रॉप डालना है। उसके बाद आपने चेक कर लेना है कि अगर पानी के अंदर वो जो है वो दोबारा गुड़ की शक्ल उसने इख्तियार कर ली है तो आपका शीरा जो है ना वो परफेक्ट बन चुका है। अब हमने बेसन भी इसमें डाल दिया है और साथ ही हमने इसके अंदर डाल देने हैं जो हमने तिल भून कर रखे हुए थे वो भी। इन तमाम चीज़ों को डालकर अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके अंदर हमने इसको पका लेना है हल्की आंच के ऊपर। हल्की सी आंच के ऊपर हमने इसको पका लेना है कि तमाम चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाएं और थोड़ी सी थिक हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे कि बाद में लड्डू भी ना बने। तो थोड़ा सा इसको हल्का से इसके अंदर पकाएंगे और जब आप देखें कि अच्छी तरह से कढ़ाई ने किनारे छोड़ने शुरू कर दिए हैं, ये जो हमने बना रहे हैं ज़बरदस्त से लड्डू, तो फिर हम इसको उतार लेंगे। ये देख सकते हैं आप काफ़ी हद तक ये तमाम चीज़ें जो हैं वो थिक हो चुकी हैं। ये देखिए इस तरह से हो, बस थोड़ा सा मैं इसको और हल्का सा और मैं इसको भूनूंगी और उसके बाद हमने इसको उतार लेना है। उतारने के बाद अब आपने इसको किसी ना चीज़ में ठंडा होने के लिए डाल देना है। बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, इनके लड्डू भी जल्दी से नहीं बनते। तो कम से कम भी आपने जब तिल और उसके अंदर बेसन डालें इसके अंदर तो शीरे के अंदर आपने इनको 2 से 3 मिनट के लिए ज़रूर पकाना है। इतना आपने टाइम ज़रूर देना है। उसके बाद कोई भी ट्रे ले लें, कोई भी चीज़ ले लें और उसके अंदर पहले आपने लगा लेना है कुकिंग ऑयल या घी। उसके बाद आपने ये सारा जो तिल और गुड़ के लड्डू जो बनाए हुए थे हमने इसके अंदर डाल देना है। और ये देख सकते हैं आप इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इस वक्त हम इसे हाथ बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। इसको हमने रख देना है रूम टेम्परेचर के ऊपर और किसी भी चम्मच की मदद से आपने हल्का हल्का सा इसके अंदर इस तरह से चम्मच चलाते जाना है और इसको आपने ठंडा करते जाना है। यानी कि आपने इसको टच करके हल्का सा चेक कर लेना है। जब आप देखें कि आपके हाथ ये बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी हमने हल्का इसको गर्म रखना है। बहुत ज़्यादा भी अगर आप इसको ठंडा कर देंगे तो इसके लड्डू नहीं बनेंगे। देख सकते हैं आप किस तरह से ये नीचे की तरफ चिपक रहा है। अब ये जो है काफ़ी हद तक सेट हो चुका है। अब हमने हल्का सा इसके अंदर से थोड़े थोड़े से जितने आपने साइज़ बनाना हो लड्डू का वो हम लेते जाएंगे और बनाते जाएंगे। अगर आपके हाथों के ऊपर ये चिपके तो आप हाथ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लें, घी लगा लें और उसके साथ आप जितना आपको साइज़ पसंद है आप इसके जल्दी जल्दी लड्डू बनाते जाएं।
और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा भी ठंडा मत होने दें कि इसके लड्डू ना बने, क्योंकि जैसे ही बनेंगे ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और फिर ये सही इनकी शेप नहीं बनती। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त हमारे तिल और गुड़ के लड्डू जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि इंतहा से ज़्यादा टेस्टी हैं, बहुत ज़्यादा सेहत बख्श, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।